जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट के चलते भारत से राजनयिक संबंधों में कमी कर दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति यानी NSC की बैठक के बाद पाकिस्तान ने फैसला करते हुए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत से सभी व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। वहीं अब पाकिस्तान भारत के साथ द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा करेगा। साथ ही कश्मीर मामले को संयुक्त में ले जाने की पाकिस्तान ने धमकी भी दी है। पाकिस्तान ने भारत के राजदूत को निष्कासित कर दिया है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने बहुत खतरनाक खेल खेला है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान अब कोई LOC को नहीं मानेगा और जल्द ही इसे तोड़कर कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की कोशिशें करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 15 अगस्त यानी भारत की स्वतंत्रता दिवस को पाकिस्तान में ब्लैक डे के रूप में माना जाएगा। हालांकि पाकिस्तान का ये फैसला सेल्फ गोल जैसा है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा असर उसके अपने नागरिकों पर पड़ेगा, जबकि भारत को थोड़ा आर्थिक नुकसान होगा। पाकिस्तान की हर बौखलाहट पर भारत ने चुप्पी साधी है। कश्मीर को मुद्दा मानने से भारत हमेशा से इनकार करता आया है। ऐसे में भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि कश्मीर पर लिया गया हर निर्णय हमारा आंतरिक मामला है, जिसमें दुनिया दखल ना दे। और आपने जो कुछ फरमाया उसको सामने रखते हुए हमने कुछ फैसले किए हैं और वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। जनाब वाला, उसमें मैं करना चाहूंगा कि आज दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया और उस नेशनल कमेटी के इजलास में, सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में तवील मशावरत के बाद 5 बहुत बड़े फैसले किए गए और मैं चाहता हूं कि इस अवाम की खिदमत में वो फैसले पेश कर दूं। नंबर 1, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला किया है इस हाउस की आरा और दोनों तरफ के मेंबरान के जज्बात को मलूज़ खातिर रखते हुए कि पाकिस्तान फिलफौर हम डाउनग्रेड कर रहे हैं आर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इंडिया। फिलफौर हमने फैसला किया है और हम सस्पेंड कर रहे हैं बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया। आज हमने फैसला किया है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुख्तलिफ बायलैटरल अरेंजमेंट्स हैं, हम उनको एक एक अरेंजमेंट को असर नौ उसका मुताला करेंगे और उनको रिव्यू करने का हमने फैसला किया है और ये जो कमेटी है ये इनको देखेगी। जनाबे वाला, हमने फैसला किया है आज कि पाकिस्तान के लोगों की और कश्मीरियों की ऐन उमंगों के मुताबिक और पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ के मुताबिक, क्योंकि आज हिंदुस्तान ने अपनी इस हरकत से जो वो कहते थे बायलैटरलिज्म की वो बात करते थे, जब वहां ट्रंप ने कहा मीडिएशन तो भारत ने कहा कबूल नहीं। जब दुनिया कहती थी कि मसला गंभीर है और 2 एटमी कुव्वतें हैं, आपस में हमसाए हैं, एटमी जंग मुश्तरका खुदकुशी है, इसकी तरफ जा नहीं सकते, कोई मिलिट्री सोल्यूशन है नहीं, तो फिर बायलैटरल तरीके से बात कीजिए। उसके लिए वो तैयार नहीं और थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन से भी वो इज्तनाब करते हैं। और आज मैं समझता हूं, और ये भी तारीख की बात है कि 5 तारीख के फैसले से मैं समझता हूं कि भारत ने वो 72 के शिमला एग्रीमेंट पर एक कारी जर्ब लगाई है। उस एग्रीमेंट में ये तय था कि हम अपनी चीजों को बायलैटरली आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने यूनिलैटरल एक्शन लेकर शिमला एग्रीमेंट की रूह और शिमला एग्रीमेंट की जो असल स्पिरिट है उसको नुकसान पहुंचाया है। जनाब वाला, इन चीजों को सामने रखते हुए हमने फैसला किया है कि क्योंकि अब असर नौ उन्होंने सब चीज खोल दी है। आज उन्होंने पुरानी हदूद क़यूद से पाकिस्तान को अगर आजाद किया है तो हमने फैसला किया है कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का हमने फैसला किया है। जनाब वाला, और उस सिलसिले में
हमने, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान में से एक मेंबर ऐसा है जो हमारा एक पुराना स्ट्रेटेजिक हलीफ भी है, चीन के साथ हमारी कंसल्टेशंस हो रही हैं, हो चुकी हैं, और आगे मैंने रिक्वेस्ट की है, हो सकता है कि आपके इस रेजोल्यूशन के बाद आई माइट डैश टू बीजिंग टू फर्दर कंसल्ट विद द लीडरशिप ऑफ चाइना। और 5वां फैसला जो हमने किया है आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, और मैं ऐवान की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। और जैसे एक दोस्त ने यह कहा कि इस साल 14 अगस्त को पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो ये 14 अगस्त कश्मीरियों के साथ बहसियत यकजहती का दिन मनाएगी। हम अपनी आजादी का दिन उनकी खुद इरादियत की जज्बा और तहरीक के साथ मुंसलिक कर रहे हैं, और एक ज़बा होकर आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान का गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया एक आवाज उठेगी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो अगर आप सब इस बात से मुत्तफिक हैं तो फिर मैं कहता हूं, अगर आप इस रेजोल्यूशन से मुत्तफिक हैं तो फिर शर्माइएगा नहीं, मिलकर कहिए कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा इंशाअल्लाह। और हमने फैसला किया है कि 15 तारीख को जो हिंदुस्तान का यौम आजादी होता है उसको यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। जनाबे वाला, मैं अपनी बात को खत्म करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करते हुए ये कहना चाहूंगा, मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। अभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जब कर्फ्यू की नौबत खत्म होगी, जब ये जो जुल्म की चादर है ये लपेटी जाएगी, तो कितना एथनिक क्लेंजिंग या जेनोसाइड का खतरा है, कितने निहत्ते मजलूमों को, बच्चों को शहीद किया जाएगा। जैसे 4 साला बच्चे को जो है वो क्लस्टर बॉम्ब से शहीद किया गया लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार हमारी तरफ। जनाबे वाला, इस इवॉल्विंग सिचुएशन को सामने रखते हुए हम इंशाअल्लाह आपको बाखबर भी रखेंगे और आपसे गाहे बगाहे मशावरत भी चाहेंगे, क्योंकि कलेक्टिव विजडम जो है वो हमेशा बेहतर होती है, और इसे ही जमहूरियत कहते हैं, इसे ही जमहूरी सोच कहते हैं। शुक्रिया। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।